our next topic, that is electric field lines। और मैं आपसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मेरे सारे लेक्चर देखें, तो प्लीज़ स्टडी एट योर होम्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए फैराडे ने एक पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन की। जैसे मान लीजिए हम लोग, हमारे पास कोई चीज़ है, जैसे सपोज करिए वी हैव एप्पल। जब हमारे पास एप्पल है तो हमारे दिमाग में एकदम से इसका डायग्राम आ जाता है कि एप्पल कैसा होगा। उसका डायग्राम हमारे दिमाग में एकदम से आ जाएगा कि एप्पल। ऐसे ही जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आ जाएगा। एक प्रकार के ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये। तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड lines are imaginary, totally imaginary है ये। imaginary lines which gives us the magnitude and direction of electric field in a particular region। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं। कंसेप्ट सोचा कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने घर में कि एक मैग्नेट लेंगे, बार मैग्नेट जिसको बोलते हैं, बार मैग्नेट मतलब बार की तरह। तो बार मैग्नेट में क्या होता है कि अगर हम इसके पास आयरन फिलिंग्स रखें, आयरन का बुरादा जिसको बोलते हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े रखें, तो वो आयरन फिलिंग्स एक इस तरह का शेप एक्वायर कर लेते हैं, इस तरह का। तो इनको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस तरह से जो हमारा कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो भी क्या होता है कि जब कोई चार्ज होगा तो उससे जो है वो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी। फील्ड लाइंस जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस विच गिव अस द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए पर्टिकुलर रीजन। अब है तो ये इमेजिनरी लाइंस, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इमेजिनरी लाइंस है, लेकिन जो फील्ड होगी वो रियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल बिकॉज जब हम किसी चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर फोर्स लगती है। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज रियल। तो एक और तरीके से भी हम इसको डिफाइन करते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और curved path tangent to which the electric field lines are straight or curved path lines in a region, curve path tangent to which gives us the tangent to at any point of field line gives us the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या देता है? डायरेक्शन के बारे में बताती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट और कर्व पाथ टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइंस गिव अस द direction of electric field intensity. This is your electric field lines. These are our electric field lines.
नो इलेक्ट्रिक फील्ड को ये पिक्चोरियली मींस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से हम लोगों को मिलेगा। जैसे सपोज करिए हमारे पास यहां पर ये प्लस चार्ज है, दिस सोर्स चार्ज प्लस चार्ज। अब मान लीजिए मैंने यहां पे टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज को क्या होगा, ये भी प्लस होगा, तो टेस्ट चार्ज कहां को जाएगा, इस तरफ को मूव करेगा। अगर इस तरफ को मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर को होगी, जिधर को टेस्ट चार्ज मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द पाथ स्टेट और कर्व्स मींस इन विच डायरेक्शन द टेस्ट चार्ज विल मूव। जिस डायरेक्शन में टेस्ट, मान लीजिए टेस्ट चार्ज यहां पे है, अगर यहां रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जाएगी। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर को जाएगी। अगर हम टेस्ट चार्ज को यहाँ रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। दिस आर आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइंस ऑफ फोर्सेस आल्सो, लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं। फैराडे ने ये कंसेप्ट दिया। एक्चुअली में फोर्सेस का कंसेप्ट है बेसिकली इज द लाइंस, बेसिकली देयर इज नो फोर्स, लाइन ऑफ फोर्सेस। तो क्या हुआ कि आपका जो चार्ज है वो बाहर की तरफ को जा रहा है, यहां से देखिए इस तरह से। तो ये जो है ये हमारे पास प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ को ऐसे जाएंगे। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज। नाउ सपोज आई हैव ए नेगेटिव चार्ज, देन व्हाट विल हैपन? See, I will place here the test charge. It is positive, it will comes toward this side. The electric field lines comes inward the negative charge. It comes inward the negative charge. Negative charge में कहाँ को आएंगी, अंदर को आएंगी। Means, actual में हमारे पास मान लीजिए ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, मैंने बताया ये this give us the direction of electric field intensity as well as the magnitude of electric field intensity. अब मैग्नीट्यूड कैसे, पहले जो कंसेप्ट था वो ये था कि हमारे पास ये प्लस चार्ज है, इसके बाहर जो है इस तरह से एक एरो होगा, उसके बाहर दूसरा एरो होगा, फिर तीसरा एरो होगा, फिर एरो और छोटा हो जाएगा, एरो और छोटा हो जाएगा। ऐसे यहाँ से भी एक लाइन निकलेगी जिसमें पहला एरो बड़ा होगा, फिर एरो छोटा होगा, फिर एरो और छोटा होगा, और छोटा होगा, और छोटा होगा। इस तरह से इन्फिनिटी तक ये जाएगा, ये पूरा ब्लैक बोर्ड भर जाएगा, मतलब आगे तक जाएगी ये। बड़ा एरो, छोटा एरो, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इस तरफ को भी क्या होगा, एक बड़ा एरो होगा, फिर उसके बाद छोटा एरो होगा, फिर उससे छोटा होगा, फिर उससे छोटा होगा। बट डज इट मीन कि ये जो एरो का मैग्नीट्यूड है, ये जो एरो वेक्टर है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड, ये हमें मैग्नीट्यूड किसका देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अब देखिए हमें पता है, हमारे पास रिलेशन है दैट इज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। सी R E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर R बढ़ेगा तो E कम होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो कम होती जाएगी। इन्फिनिटी, जब R इन्फिनिटी होगा तो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी के ऊपर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आप देखेंगे ये जो मैग्नीट्यूड है ये हमें स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ कम है, और कम है, और कम है, एरो छोटा होता गया, और छोटा और छोटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब ये एरो क्या बता रहा है, ये एरो हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। ये जो इसका टिप है ये क्या बता रही है, डायरेक्शन। दिस पॉइंट आउट द डायरेक्शन, डायरेक्ट टेस्ट चार्ज किस तरफ को मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस तरफ को होती है जिस तरफ को टेस्ट चार्ज मूव करता है। तो टेस्ट चार्ज इस तरफ को मूव करेगा, Q नॉट टुवर्ड दिस साइड इट विल मूव। तो यू कैन सी दिस एरो रिप्रेजेंट्स एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन, दिस एरो दिस tip that represent direction of E, and what does this represent? This represent the magnitude. As you go away from the charge, the magnitude will decreases. लेकिन इस कंसेप्ट से हम यहां पे चले गए। यहां पर हम ऐसे रिप्रेजेंट बड़े बड़े एरो बनाएंगे, बड़े एरो बना दिए। देखिए अब इसमें छोटा एरो का कोई कंसेप्ट नहीं रहा। इसका मतलब यहां पे एक चीज मिसिंग लग रही है कि डायरेक्शन तो है पर मैग्नीट्यूड का पता कैसे लगेगा।
हाउ वी नो द मैग्नीट्यूड? सी डायरेक्शन तो है यहाँ पे, ये देखिए डायरेक्शन इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, इधर को, लेकिन मैग्नीट्यूड का पता कैसे लगेगा? तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास में होंगी, क्राउडेड होंगी, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो ज़्यादा होगी। जैसे देखिए यहाँ पर ये लाइंस पास में है, अगर ये लाइंस पास में है तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लाइन ज़्यादा है, डेंसिटी ऑफ लाइन जहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। जैसे हम दूर जाएंगे तो इन लाइंस के बीच में दूरी बढ़ती जाएगी, ऐसे ये फार अवे होती जाएंगी, जितनी फार अवे होती जाएंगी उतना ही इसका मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। तो दोनों ही बातें जो यहाँ पे हमने किया इसके साथ भी रिप्रेजेंट हो रहा है कि जितना इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा, लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, लाइंस के बीच में गैप बढ़ता जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। तो if the lines are close, if the density of the line is more, what does it mean? Stronger electric field. As we go, the lines will go away, then the electric field intensity will decrease. See, electric field intensity will decrease. Similar the case for negative charge. Here the electric field intensity is more. If you see here, the lines are very far away from each other. What we can say? Here the electric field intensity is less. इसका स्ट्रेंथ यहाँ कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि यहाँ पे लाइंस पास में है, यहाँ पे लाइंस पास में है, यहाँ लाइंस दूर है। अगर लाइंस दूर होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी, अगर लाइंस पास में होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो ये इसी डायग्राम को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको को बोले कि आप प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, आप सिंगल पॉजिटिव चार्ज कर तो आप क्या करेंगे, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट्स कर सकते हैं। तो 10 लाइंस नेगेटिव चार्ज के कारण कैसे बनेंगी, तो ये अंदर को आएंगी, these comes inward, these are the electric field lines. How many lines are there? There are 4 lines. You can take 6 line also, there is no problem. Here may be 6, ये देखिए, it may be more, it may be more. So it is up to you. This is due to negative charge and this is due to positive charge. Means अगर आपसे ऐसे पूछें कि Q is greater than 0, draw the pictorial symbol of electric field lines. तो this is the इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो पाथ होते हैं जिनके ऊपर टेस्ट चार्ज मूव करता है। मींस यहां से टेस्ट चार्ज यहां पे मूव करता हुआ जाएगा, जो रास्ता टेस्ट चार्ज अपनाएगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, Q is less than 0, Q is less than 0. These are the electric field lines. This is due to single point charge. सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब आपको पता लग गया, अगर आप प्लस चार्ज के पास कोई चार्ज रखेंगे, अब चार्ज जिस डायरेक्शन टेस्ट चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज जिस डायरेक्शन में जाएगा उस तरफ को क्या होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगी, लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो ऐसे कर्व भी हो सकती हैं। ऐसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से ओरिजिनेट हो रही हैं, सपोज करिए दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ मैंने जो डेफिनेशन दी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम पॉइंट P लें तो पॉइंट P के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, हमने बोला इसका टेंजेंट ड्रॉन करते हैं। टेंजेंट आपको होता है स्पर्श रेखा जिसको हम बोलते हैं। हम यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टेंजेंट। तो हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉन करेंगे, दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा तो यहाँ पे इस तरफ को आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से ऐसे टेंजेंट ड्रॉन करेंगे तो दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। दिस आर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, एट एवरी पॉइंट यू कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन। क्या करेंगे आप वहाँ पे टेंजेंट। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा, डोंट टेक टेंजेंट टुवर्ड दिस साइड। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो उधर जा रही हैं, तो उस तरफ को ही लेना है जिस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाए। मान लीजिए मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अब ये इधर को आ रही है सपोज करिए, तो मेरा टेंजेंट इधर को होगा। कहाँ को होगा, इस तरफ को होगा कि इस तरफ को होगा। देखिए कहाँ को होगा, जिस तरफ को एरो है तो इस तरफ को मेरा क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो दिस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जिस तरफ को एरो होगा उस तरफ को आप इसको ड्रॉन कर सकते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इफ यू विल से स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन खुद ही टेंजेंट है तो उसमें टेंजेंट लेने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए एक ये चार्ज है और एक ये चार्ज है। अगर हम इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लॉट करना चाहते हैं तो किस तरह से होंगी। देखिए यहाँ से तो कहाँ जाएंगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस,
यहाँ से आपकी बाहर निकलेंगी, यहाँ से भी क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, इस तरफ से भी क्या निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, इस तरह से। लेकिन क्या होगा कि जब यहाँ से कोई लाइन यहाँ से पास करेगी, ऐसे इस तरफ को जाना चाहेगी, ये जो प्लस चार्ज है उस लाइन को रिपेल कर देगा। प्लस चार्ज क्या करेगा, उस लाइन को रिपेल कर देगा। क्यों कर देगा, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जाएगा तो जैसे यहाँ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट आ गया तो ये प्लस क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा। रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे मुड़ जाएंगी, सी यहाँ से कैसे मुड़ जाएंगी, ऐसे, और यहाँ पर भी इस तरह से मुड़ जाएंगे। दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। क्यों हुआ आपको पता है, इसका मतलब प्लस चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है। दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, रिपेल होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल रिपेल ड्यू टू विच वन, चार्ज प्लस चार्ज, दे विल रिपेल। मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास प्लस चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये है, मान लीजिए यहाँ भी प्लस चार्ज है, अब मैंने यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई ऐसे, तो यहाँ टेस्ट चार्ज गया, तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगा देगा, टेस्ट चार्ज क्या कर जाएगा, इस तरह से अपना पाथ चेंज कर लेगा, क्योंकि प्लस चार्ज उसको क्या कर देगा, रिपेल कर देगा। जब प्लस चार्ज रिपेल कर दे तो ये पाथ क्या कर देगा, ऐसे चेंज कर देगा। मान लीजिए यहाँ से कोई लाइन गई, इस तरफ को गई ऐसे, तो ये ऐसे हो जाएगी। क्यों हो गई ऐसे, क्योंकि प्लस ने क्या कर दिया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिपेल कर दे। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बंद कैसे रही है, क्योंकि वहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। जब पॉजिटिव को रिपेल करेगा, आपको पता है कूलम्स लॉ, तो पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो इस तरह से आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, रिपेल हो जाएंगी। अगर ये चार्जेस इक्वल हैं, अगर ये चार्जेस क्या हैं, इक्वल हैं, मान लीजिए ये क्यू बोथ द चार्जेस आर इक्वल, तो यहाँ पर एक बीच में इनके बिल्कुल सेंटर में एक न्यूट्रल पॉइंट आएगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। ये न्यूट्रल पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज जीरो, दैट इज द न्यूट्रल पॉइंट इफ द चार्जेस आर इक्वल, इफ द चार्जेस आर इक्वल। सपोज करिए वी हैव अनदर केस कि वी हैव दिस चार्ज इज QS and this charge is QL, but in this case what will happen कि जो आपका QS है it is less than QL से छोटा है, तो इनका पैटर्न भी सेम बनेगा। यहाँ से ऐसे, ये मैंने आपको बता दिया क्यों बनेगा, क्यों ये लाइन मुड़ रही है, क्यों मुड़ रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है, रिपल्शन हो रही है चार्जेस के बीच में, रिपल्शन हो रही है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज आएगा तो ये रिपेल कर जाएगा, अगर रिपेल कर जाएगा तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा। तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा वो स्मॉलर चार्ज की तरफ को होगा, यहाँ जैसे होगा इसका न्यूट्रल पॉइंट, इस द लाइन जो न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आएगा। मीन्स न्यूट्रल पॉइंट ऑलवेज लाइज टुवर्ड द स्मॉलर चार्ज, स्मॉलर चार्ज की तरफ को न्यूट्रल पॉइंट आएगा, स्मॉलर चार्ज की तरफ को न्यूट्रल पॉइंट आएगा। अगर हमारे पास एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है तो क्या होगा, प्लस एंड माइनस। मान लीजिए यहाँ से कोई हमारे पास लाइन गई, अगर यहाँ से कोई लाइन जाएगी तो वो कहाँ चली जाएगी, सीधी किसके अंदर चली जाएगी, किसके अंदर चली जाएगी, नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। सपोज करिए यहाँ से एक लाइन निकली, वो कहाँ घुस गई, जाकर के नेगेटिव के अंदर चली गई। यहाँ से एक लाइन निकली, वो कहाँ चली गई, नेगेटिव के अंदर चली गई। यहाँ से एक लाइन निकली, वो कहाँ चली गई, नेगेटिव के अंदर चली जाएगी। प्लस से लाइनें कहाँ निकलेंगी, बाहर, और नेगेटिव से कहाँ आएंगी, अंदर आएंगी। तो प्लस से कोई लाइन गई, कहाँ चलेगी, नेगेटिव के अंदर। प्लस से लाइन गई, कहाँ चलेगी, नेगेटिव के अंदर चलेगी। मीन्स in this case the neutral point lies outside the this line joining the two charges। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह का पैटर्न बनेगा। मान लीजिए मुझे यहाँ से अगर मैं बात करूँ, प्लस चार्ज से लाइन ऐसे से बाहर निकलेंगी, बाहर निकलेंगी, ओके, प्लस चार्ज से बाहर निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज से कहाँ आएंगी, अंदर आएंगी। तो दिस इज द केस फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। Now, if anyone asks from you what is the electric field intensity at this point P, what will you do? You will draw a tangent. This is the direction of electric field intensity. Anyone asks what is the electric field intensity here? You will draw a tangent here. This is the direction of electric field intensity. So electric field lines are curved line in this case. These are the curved lines, and for plus and minus charge they are EQ. We can say they are parallel straight lines. Parallel straight lines. Now what will we do? There is a uniform electric field,
फील्ड। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? एन इक्विस्पेस्ड पैरेलल straight lines represents uniform electric field. There are three conditions: equispaced, parallel and straight lines represents uniform electric field. What does it mean? This is for this line, there is another line, there is another line. Direction should be same also. इस तरफ ऐसा नहीं कोई इधर को हो जाए. So what is this? They are equally spaced. If they are equally spaced, we can say this is the uniform electric field. Uniform electric field. अब मान लीजिए this is the A point in this and this is the B point and this is C point. Here the electric field intensity is 2 Newton per coulomb. What is the electric field intensity at B point? It is also 2 Newton per coulomb. At C point 2 Newton per coulomb. तो uniform electric field means its magnitude and direction should be same at that point. मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट लिया, ए पॉइंट लिया, यहाँ भी 2 न्यूटन, यहाँ भी सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी, सेम होगी. जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ पे कितनी होगी? यहाँ भी 2 ही होगी. यहाँ फाइंड आउट करिए, मान लीजिए यहाँ भी 2 ही होगी. क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इक्विस्पेस्ड लाइंस, इक्विस्पेस्ड और पैरेलल, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एज वेल एज स्ट्रेट लाइंस, दे रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक field. Uniform electric field. Uniform electric field is defined as where the strength and magnitude of electric field intensity and the direction is same. That is called uniform electric field. Uniform electric field. मान लीजिए हमारे पास कोई ये प्लेट है, इसके पास प्लस चार्ज है. अब हमारे पास एक और प्लेट है, उसके पास नेगेटिव चार्ज है. क्या होगा? एक और प्लेट है, उसके पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव. अंदर को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे ले लीजिए नेगेटिव चार्ज सपोज करिए इस प्लेट के अंदर. तो क्या होगा? ये एक मेटल प्लेट है या कोई प्लेट है हमारे पास, उसके पास यहाँ पॉजिटिव चार्ज है. तो यहाँ से प्लस से माइनस गई, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, प्लस से माइनस. ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई? तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. हमारे पास कोई इस तरह का शीट है कोई, उसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इससे भी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगी, दे आर विच वन? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? देखिए, ये देखिए ऐसे, ये द लाइंस आर नॉट पैरेलल. सी हियर द लाइंस आर क्लोज, डेंसिटी इज मोर. हियर द फील्ड इज स्ट्रॉन्ग एंड हियर द फील्ड इज वीक. क्या यहाँ पे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है? नहीं. दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सी द केस आल्सो नॉन यूनिफॉर्म. ये देखिए, ये लाइंस हैं तो इक्वली स्पेस्ड है, लेकिन ये कर्व लाइंस हैं. तो यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा, यहाँ पे कुछ और डायरेक्शन होगा. मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो, लेकिन डायरेक्शन के चेंज होने से क्या हो जाता है? आपकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. दीज आर नॉन यूनिफॉर्म electric field lines. Here the value is different, here the value is different. If here is suppose here is 2 Newton per coulomb, what about here? Here is 5 Newton per coulomb. That will be different from each other. तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये यूनिफॉर्म. हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट्स करते हैं, ये आपने याद रखना है. ओके. अब एक बात और है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जैसे प्लस चार्ज है, इससे बाहर ऐसे निकलती हैं, तो हम बोलेंगे कि ये तो रेडियली निकल रही है. तो व्हाट वी कैन से, प्लस चार्ज से रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं. क्या निकलती हैं? रेडियली आउटवर्ड. और नेगेटिव चार्ज से रेडियली इनवर्ड. नेगेटिव से कैसी होंगी? रेडियली इनवर्ड. रेडियस जैसे है ये हमारे पास. तो दीज आर द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हैव ए नाइस डे. थैंक्स.